हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट मानिक बर्मन। आज हम बात करेंगे घरेलू हिंसा क्या है और इससे जुड़ी कानूनी अधिकार एवं समाधान क्या हैं। डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ फिजिकल मारपीट तक सीमित नहीं होती, बल्कि मेंटल, इमोशनल, इकोनॉमिक और वर्बल अब्यूज भी इसमें शामिल है। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा। घरेलू हिंसा क्या होती है? घरेलू हिंसा का अर्थ केवल मारपीट नहीं है, बल्कि पति या परिवार के किसी सदस्य द्वारा महिला के साथ किया गया शारीरिक, मानसिक, मौखिक, यौन या आर्थिक उत्पीड़न भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। अपमान करना, धमकाना, मानसिक तनाव देना या आर्थिक रूप से निर्भर बनाना भी घरेलू हिंसा मानी जाती है। भारत में ऐसे कृत्य घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत दंडनीय हैं, जिसका उद्देश्य महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और न्याय प्रदान करना है। टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। घरेलू हिंसा के प्रकार। शारीरिक हिंसा, महिला के साथ मारपीट करना, धक्का देना, चोट पहुंचाना या किसी भी प्रकार की शारीरिक हानि पहुंचाना। मानसिक या भावनात्मक हिंसा, धमकाना, अपमानित करना, डर का माहौल बनाना या मानसिक रूप से प्रताड़ित करना। मौखिक अपमान, गाली गलौज करना, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना या महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना। यौन हिंसा, जबरदस्ती यौन संबंध बनाना, सहमति के बिना व्यवहार करना या यौन शोषण करना। आर्थिक हिंसा, आर्थिक रूप से नियंत्रण रखना, आवश्यक खर्चों के लिए पैसे न देना या काम करने से रोकना। घरेलू हिंसा की शिकायत कौन कर सकता है? कोई भी महिला जो वर्तमान या पूर्व में घरेलू संबंध में रही हो, जैसे पत्नी, लिव इन पार्टनर, माँ, बहन या परिवार की कोई अन्य महिला सदस्य, और जिसने घरेलू हिंसा का सामना किया हो, वो भारतीय कानून के अंतर्गत कानूनी रूप से शिकायत दर्ज करा सकती है। घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत उपलब्ध कानूनी राहत: संरक्षण आदेश, निवास आदेश, आर्थिक सहायता, बच्चों की कस्टडी, मुआवजा आदेश। घरेलू हिंसा की शिकायत कैसे दर्ज करें? घरेलू हिंसा की शिकायत निम्न तरीकों से दर्ज की जा सकती है। अपने क्षेत्र के संरक्षण अधिकारी के पास जाकर, पुलिस को सूचना देकर, किसी मान्यता प्राप्त एनजीओ की सहायता से, अधिवक्ता की मदद से सीधे मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन देकर। न्यायालय पीड़िता को संरक्षण आदेश, निवास आदेश, आर्थिक सहायता एवं अन्य राहत प्रदान कर सकता है। घरेलू हिंसा की शिकायत कौन नहीं कर सकता? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न व्यक्ति शिकायत दर्ज नहीं कर सकते। कोई पुरुष स्वयं को पीड़ित बताकर घरेलू हिंसा की शिकायत नहीं कर सकता। वो महिला जिसका प्रतिवादी से कोई घरेलू संबंध नहीं रहा हो। कोई अजनबी या पड़ोसी जो घरेलू संबंध का हिस्सा ना हो। हालांकि पीड़ित महिला की ओर से संरक्षण अधिकारी, एनजीओ या कोई अन्य व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकता है। घरेलू हिंसा की सजा। घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष तक की सजा और या जुर्माना हो सकता है। इंपॉर्टेंट नोट: घरेलू हिंसा कोई निजी मामला नहीं है, बल्कि भारतीय कानून के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। घरेलू हिंसा कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, दुरुपयोग के लिए नहीं। घरेलू हिंसा की शिकायत एफआईआर के बिना भी दर्ज की जा सकती है। घरेलू हिंसा कानून विवाह और लिव इन दोनों संबंधों पर लागू होता है। घरेलू हिंसा कानून सभी प्रकार के घरेलू संबंधों में महिलाओं की सुरक्षा करता है। निष्कर्ष: भारत में घरेलू हिंसा से संबंधित कानून महिलाओं को हिंसा से बचाने तथा उनकी सुरक्षा, सम्मान और कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। समय पर कानूनी कदम उठाना और सही कानूनी मार्गदर्शन लेना पीड़िता को हिंसा के खिलाफ खड़ा होने, न्याय पाने और संरक्षण प्राप्त करने में मदद करता है। कानूनी अस्वीकरण: इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचना एवं शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। इसे कानूनी सलाह या पेशेवर कानूनी परामर्श का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। प्रत्येक मामला अपने तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार अलग होता है। किसी विशेष कानूनी मार्गदर्शन के लिए योग्य अधिवक्ता से परामर्श अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि